ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। अनुभव बने मिसाल, ऐसा अनुभव जो लोगों के लिए आदर्श पेश करे। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम अनुभवों की खान, जो कि संस्थान के व्यापार और उद्योग प्रभाग के अंतर्गत अनेक व्यापारी और उद्योगपति आते हैं, उनका अनुभव हम आप सबके सामने शेयर करेंगे और उनके अनुभव से हम जानेंगे कि हम परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए कैसे परिवार, गृहस्थ और व्यापार को संभालते हुए हम आध्यात्मिकता को जीवन में अपना सकते हैं। क्योंकि लोगों की मान्यता ऐसी है कि भाई आध्यात्म को अपनाने के लिए तो जंगलों में जाना पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, सन्यासी बनना पड़े, परंतु ऐसा नहीं है। आप अपने घर में, परिवार में रहते हुए, व्यापार संभालते हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इस मेडिटेशन से अपने अंदर जो वैल्यूज़ दबे हुए हैं उनको आप बाहर ला सकते हैं। क्योंकि मार्केट में वैल्यूज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आपके अंदर वैल्यूज़ है तो आपकी मार्केट में गुडविल है, अगर वैल्यूज़ नहीं तो कोई गुडविल नहीं है। तो ये वैल्यूज़ जो हमारे अंदर छिपे पड़े हैं, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो वैल्यूज अपने आप बाहर निकल के आते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ आज के विशेष मेहमान, गुजरात दाहोद से वसंत मसाला कंपनी के एमडी कहो, ओनर कहो, भ्राता ओम प्रकाश भंडारी जी। आप 4 भाई हैं, चारों भाई एक ही कारोबार करते हैं, वसंत मसाला का। और ये मसाला का कारोबार ना केवल गुजरात में है, भारत के अनेक राज्यों में फैला हुआ है। आप इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कई वर्षों से कर रहे हैं और आपने पाया है कि इस मेडिटेशन के अभ्यास से ना केवल व्यापार में सफलता मिली, बल्कि साथ साथ अपने परिवार में भी खुशहाली आई है। तो आप दोनों का बैलेंस रखते हैं। तो आपसे आज अपने अनुभव से जानेंगे कि आप अपने जीवन में इस मेडिटेशन को, इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करते हैं। भ्राता ओम प्रकाश भंडारी जी। भ्राता ओम प्रकाश भंडारी जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कारोबार क्या है, बिजनेस क्या है आपका, आप परिचय बताइए। हमारा स्पाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग है। हम स्पाइसेस 48 तरह की मसाले की प्रोडक्ट बनाते हैं और गुजरात, एमपी, राजस्थान और एक्सपोर्ट होता है हमारा। जी, आप संस्था के संपर्क में कब आए? हम 20 साल पूर्व आए थे। एक बिजनेस विंग की कॉन्फ्रेंस थी, उस दौरान मैं फर्स्ट टाइम गया था माउंट आबू में। वहाँ पे आदरणीय गीता दीदी जी ने क्लास कराया था राजयोग पे। वो क्लास सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा और मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ। बहुत अच्छा। तो आप संस्था से जुड़ने के पहले आपकी क्या मान्यताएं थी, भगवान के प्रति आपकी क्या मान्यताएं, किसको मानते थे? हाँ, हम क्या जैन कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, जैन कास्ट से। तो हम अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा उसी में तो मानते ही थे। और साथ साथ में महावीर स्वामी हमारे देव है, आदि देव, उनको हम एक मानते थे। तो उनका भी यही कहना था कि जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया वो तो होना ही चाहिए। उसका हम फॉलो करते ही थे। और जैसे हमारे में प्याज लहसुन नहीं खाना, मतलब ऐसी तामसिक खुराक नहीं खाना, वो भी हमारे में जैनों में काफी फॉलोइज्म होता ही था। और हमारे में कहते राग, द्वेष, ईर्षा नहीं करना है, जैन धर्म में ऐसा कहते थे जी। पर यहाँ पे प्रैक्टिकली करवाते हैं और जीवन में यहाँ आने के बाद एक बदलाव आता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार प्रैक्टिकली अपने जीवन में कम धीरे धीरे होता जाता है। उसमें 2 रीजन है उसका कि एक तो स्वयं परमात्मा या ज्ञान सुनाते हैं और यहाँ हमारे आचार्य भगवान, साधु भगवान सुनाते हैं। तो उस दोनों चीजों में अंतर आ जाता है कि वो मनुष्य है और वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और यहाँ परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, जन्म मरण के चक्र से रहित है और वो वही देवों की सृष्टि की रचना करते हैं।
तो स्वयं वो आके डायरेक्ट उनकी शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए काफी बातों का प्रभाव पड़ता है और इम्प्लीमेंट अपने जीवन में उसी से आता है। तो यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, आप मानते हैं इससे आपके बिजनेस में फायदा हुआ है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने से बिजनेस डाउन हो जाता है, घर वाले छुड़ा देते हैं। हाँ, नहीं, संस्था में जाने से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से समय की बचत होती है, साथ साथ में अपना समय बचता है। जैसे अपना समय पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, मोबाइल पे और ऐसे ज्यादा जाता था जनरली, और लोगों का जाता है। पर ये समय अपने को एक ज्ञान आ जाता है, नॉलेज आ जाती है कि वो जब भी अपने को समय मिले तो परमात्मा को याद करो, मेडिटेशन करो, योग करो। तो उससे अपने विचारों की जो गति है, पॉजिटिव विचार के थिंकिंग थॉट्स बढ़ते जाते हैं और अच्छे अच्छे विचार आते जाते हैं। उससे जीवन में काफी बदलाव आता है और अपना जो बिजनेस है वो भी डेवलप होता है, क्योंकि अपने का जो माइंड है नेगेटिविटी में नहीं जाता है, कभी रिलेशनशिप नहीं बिगड़ती है और अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो अपन डेवलप कर सकते हैं। अगर यही अपना माइंड उसी दूसरे विचारों में, दूसरी उलझनों में उलझा रहेगा तो अपन डेवलप नहीं कर पाते। तेरे मेरे में, या तो इसने ऐसा कर दिया या इसने वर्कर से नुकसान कर दिया, छोटी छोटी बातों में लगे रहेंगे तो अपन बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते। इसकी बजाय अपन डेवलपमेंट पे ही फोकस करना है, मेन एम अपना क्या है, तो उसी पे फोकस करेंगे तो अवश्य बिजनेस डेवलप होगा ही होगा। और साथ में परमात्मा की शक्ति मिल जाए तो फिर क्या कहना, उसी से डबल फायदा होता है। अपन जीवन में परिस्थितियां काफी आती है तो परमात्मा अपन को टचिंग कराते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, और वो अपनी चीजें कहाँ से कहाँ निकल जाती है, पहाड़ से रुई, रुई से राई बन जाती है, पता ही नहीं चलता। और अपन कहाँ बिजनेस में आगे बढ़ गए, जीवन में आगे बढ़ गए, स्पिरिचुअलिटी भी कर ली, तो अपने पास पूरा समय मिल जाता है। मतलब इसमें रुकावट कोई भी नहीं आती और बिजनेस के लिए अच्छे अपने को टाइम मिलता है और अपन अच्छे से प्रॉपरली ढंग से बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं परिवार में बहुत सारी समस्याएं आती है, परिवारों में टकराव होता है संस्कारों का, आपस में किसी न किसी बात को लेकर के। आप संस्था से जुड़े हैं, आपका भी परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है? और ज्ञान में जुड़ने से, संस्था से जुड़ने से आपका व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? साथ साथ आपके स्वयं में क्या हाँ, परिवर्तन आया? हाँ, पहले मेरा स्वभाव मतलब शांत रहना, गुस्सा नहीं करना वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। पर एक वो आत्मिक स्मृति का अभ्यास करने से अपने आत्मा आत्मा भाई भाई लगते हैं। मतलब ये हमारा 4 भाइयों का परिवार है, जैन फैमिली है, सब हम मिलके संयुक्त परिवार रह रहे हैं। इस जी। युग में ऐसे संयुक्त परिवार में रहना अच्छी बात है, मामूली बात नहीं है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबको साथ में लेके चलना वो बड़ी बात है। दूसरा, हम मानते हैं कि ये सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, हमारे 300 वर्कर्स है वो भी हमारा परिवार है, 100 सेल्स टीम है वो भी परिवार है, और पूरा समाज के लोग हमारे हैं, हम सभी अपने हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि डेवलप करने से एक विशाल परिवार बन जाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूरे जो है बीके भाई बहन है वो तो हमारा परिवार है ही है, पर वो लार्ज स्केल पे अपना परिवार बनता जाता है, वो दृष्टि डेवलप होती है, सिर्फ कहने के लिए नहीं होती है, अपनापन लगता है और लोग अपने लगते अच्छे लगते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप डे बाय डे बढ़ती जाती है। कभी भी अपना मन मुटाव इनसे नहीं होता है, जो भी जहाँ पे भी जुड़ते हैं, जैसे फैक्ट्री स्टाफ है, ब्रह्मा कुमारी संस्था है, या कोई भी संस्था में जाते हैं, लायंस क्लब में मेंबर हूँ, तो वहां पे भी जाते हैं तो अच्छा एक वातावरण होता है, क्योंकि मन के विचारों का वाइब्रेशन फैलता है। जैसे मैं बात बताऊं कि हमारे ऑफिस है तो वहां पे शिव बाबा का लाइट लगा रहता है, तो अपना मेडिटेशन होता रहता है, तो यहाँ पे जो भी साधु संत आदि पदार्थ हैं तो उनको यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ आते तो सुकून लगता है। क्यों? क्योंकि ये अपने विचारों पॉजिटिव होते हैं और योग जब भी समय मिलता है तो करते हैं, तो उसका काफी फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब कि सब अपने बिजनेस में और उसमें अंतर आ जाता है करने में, कहते हैं गुस्से बिना मेडिटेशन काम करने नहीं से। चलता। आपका प्लांट है और प्लांट में बहुत सारे कर्मचारी है, आपके साथी है। जब कोई काम ठीक से नहीं होता है या टाइम पे नहीं होता है तो आदमी को गुस्सा आता है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहता हूँ, आपके साथ भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती होगी
तो आप कैसे अपने कर्मचारियों से, अपने साथियों से काम लेते हैं? आपको गुस्सा आता है या आप ज्ञान युग का कैसे उसमें यूज करते हैं? हाँ, अपने को एक्चुअल में मैनेजमेंट ही ऐसा करना है कि गुस्सा आने का वक्त ना आए। जैसे हमारा जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उसमें वर्कर्स काम करते हैं 40, तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर भी एक हेड है, और उसके ऊपर भी एक मेन मार्केटिंग मैनेजर, सॉरी, एक मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो वो लोग ऐसा सिस्टमेटिक चैनल बनाया है कि ताकि कभी किसी से गलती ना हो। गलती होती है पर इसका ऑडिट होता है और उसका सुपरवाइजिंग होता है। तो वो चीज करने से अपना प्रॉब्लम काफी सोल्व हो जाता है। तो हर कोई व्यक्ति जीवन में गलती तो करता ही है, चाहे मैं हूँ या दूसरा जो वर्कर्स है वो भी गलती तो करता ही है, पर उसका ऑडिटिंग हो, समय समय पे उसका चेकिंग हो और उसका मॉनिटरिंग हो, तो वो चीज अपने तक आती नहीं कि कहाँ अपन गुस्सा करे, कहाँ अपना लॉस हो जाए कोई चीज में, ऐसी चीज आती नहीं है। फिर भी कोई समय ऐसा परिस्थिति आता है कि अपने को गुस्सा करना पड़ जाए, पर अपना जो ज्ञान है, नॉलेज है बाबा का, परमात्मा का, तो उसी से वो चीज अपने को रोक लेती है। उसकी बजाय गुस्सा करने की बजाय उसको प्रेम से समझाना, शांति से समझाना, अच्छे तरीके से समझाना, तो वो एक अपनापन लगता है और एक परिवार की भावना हो जाती है। फिर वो एक अपना परिवार जैसा बिहेव करेगा। वो अपने पैसे कमाने के लिए वर्कर्स काम नहीं करेगा, एक परिवार समझ के, अपना खुद का समझ के वो काम करेगा। तो उसके भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, कम प्रोडक्शन नहीं करूंगा, व्यसनों से भी यहाँ दूर रहूंगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है उसके बारे में। तो सब उन चीजों का उसको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, उनको समय समय पे अपन जो भी जरूरत रहती है वो भी देते हैं, तो उसको भी लगता है कि नहीं, कुछ भी मेरे को हॉस्पिटलाइज होना होगा, मेरे परिवार में किसी को भी, तो जरूरत मेरी पूरी हो जाएगी, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने यहाँ पे 30 साल, 20 साल, 40 साल पुराने भी वर्कर्स इसीलिए टिके हुए हैं। नए भी आते हैं, नए भी जुड़ते हैं, पर वो काफी पुराने इतना रहना बहुत अच्छी बात है, और इतना केयर करना, उसकी वजह से उनको फीलिंग्स अच्छी आती है। आजकल प्राय कई कंपनियों में, फैक्ट्रियों में या प्लांट में हम देखते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं या वर्कर होते हैं व्यसनों का सेवन करते हैं, और शायद हो सकता है आपके यहाँ भी करते होंगे, लेकिन आप उनको रोकने के लिए व्यसनों से, तो उसके लिए आप क्या जागृति लाते हैं उनके जीवन में? हाँ, हमारे यहाँ जैसे स्टाफ आते हैं तो उनकी चेकिंग होती है, जेब में कोई भी पड़ी की नहीं लेके आएगा अंदर। दूसरा, वो उसको मना ही करते हैं कि यहाँ प्रतिबंध है, पर उसको साल में 2-3 बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आदरणीय मीता दीदी पधारते हैं, और वो उनका बताते हैं कि व्यसन मुक्त कैसे रहे, उसके बारे में समझाते हैं। दूसरा, हमने 2-3 बार कैंप भी कर रखे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक होम्योपैथिक गोली देती है कि वर्कर्स को कभी व्यसन हो, उसको छोड़ना हो, तो गोली लेने से काफी लोगों में व्यसन भी मुक्त होते हैं। मतलब सब अलग अलग तरीके आजमाने पड़ते हैं। फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि अभी उसमें से थोड़े बहुत ऐसे कि व्यसन कर रहे होंगे, ना नहीं है, क्योंकि नए नए आते हैं, उनके संस्कार बदलते नहीं है, पर उनको ये समझानी दी जाती है आदरणीय मीता दीदी द्वारा। जैसे शिवरात्रि है, रक्षाबंधन है, ऐसे 3-4 बार आते हैं स्पेशल राज्यों का कोर्स करवाने, तो वो समझ से काफी धीरे धीरे कम होता जाता है। हमारे यहाँ इस मौके पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नीरव भाई पटेल थे, मतलब अभी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन है। तो इतने व्यसनी थे कि दिन में 5 बार ड्रिंक्स करना पड़ रहा था उनको, इतनी आदत हो गई। तो हम उसको बहुत डांटा, बहुत कहा, बहुत समझाया, दीदी के पास ले गए, ऐसे सब अलग अलग तरीके काफी आजमाए। तो फिर पता नहीं एक दिन अचानक क्या हुआ, उसने बिल्कुल व्यसन मुक्त हो गया। आज उसके यहाँ टीवी, एसी, फ्रिज और सब फैसिलिटी युक्त हो गया, और आज उसका घर सुखी हो गया। पहले उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। ऐसे हमारे यहाँ कई एग्जाम्पल है कि काफी लोगों में जीवन में परिवर्तन आया है। जैसे हमारे यहाँ इस तरह के वर्कर्स काम करते हैं कि आंखों से अंधा हो, बेहरा और मूंगा हो, वो मशीन ऑपरेट करता है। ऐसे 15 वर्कर्स ऐसे हैं कि जो ये यूनिट चलाते, मतलब यूनिट के अंदर काम करते हैं। कहने का मतलब कि व्यसन एक छोड़ना मामूली बात नहीं होती है, छुड़वाना, पर धीरे धीरे अपन कंटिन्यू प्रयास करेंगे, ऐसे दीदिया को बुलाते रहेंगे अपनी संस्था में, अपने फैक्ट्री में, तो नो डाउट एक दिन उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। आज प्राय
देखा गया है व्यापारी वर्ग में कि कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिससे उनका जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। कई लोग उसमें मिलावट करते हैं, कस्टमर को ठीक से क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं। तो कई लोगों में भ्रांतियां होती है कि आजकल माल ठीक नहीं मिलता है, चीजें ठीक नहीं मिलती, उसमें कुछ मिलावट होती है, तो लोगों में व्यापारियों के प्रति वो भावनाएं नहीं रहती है। तो आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपका मसाले का कारोबार है, उस मसाले को आप कैसे मेंटेन करें ताकि लोगों में विश्वास जागृत हो कि आप जो चीज दे रहे हो वो क्वालिटी चीज है। मेरे पिताजी बापूलाल जी भंडारी साहब है थे, तो उनका विचार था मैं भेलसेल और भ्रष्टाचार से दूरी रहूंगा, मिलावट से दूरी रहूंगा। मंदिर में बैठे हुए भगवान को धोखा दूं तो कस्टमर को धोखा दूं, ऐसी भावना रखता हूँ। वो ऐसे भाव वो रखते थे। उसका हम चारों ब्रदर और एक मेरा कजिन है निर्मित, वो पांचों मिलके यही प्रिंसिपल से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन होती है। जैसे मिर्ची है तो बीज डंकल कंकर सेपरेट होता है, वैसा ऑटोमाइजेशन प्लांट है। और लो टेम्परेचर पे उसका प्रोडक्शन होता है, वैसा प्लांट है। साथ में लेबोरेटरी टेस्ट होता है रॉ मटेरियल का, उसमें कलर काउंट पंजमसी वगैरह टेस्ट होती है, और वही पूरे साल मेंटेन करते हैं। मतलब शुद्धता तो है ही है, पर इसमें और ज्यादा अच्छी क्वालिटी कैसे दे, वो अपना खास ध्यान देते हैं। मतलब अब हम ये चाहते हैं कि आज ये क्वालिटी थी उससे 20 क्वालिटी आगे देना है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोडक्शन करना, ऐसा डे बाय डे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। और इस क्वालिटी हमने जब बिजनेस चालू करा था, पापा ने वो छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, और आज हमारा ऑटोमाइजेशन प्लांट 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। और दूसरा प्लांट भी नया बन गया है अहमदाबाद के पास, वो भी फुल्ली ऑटोमाइज प्लांट बना है। तो वो क्यों बना, मेन चीज है क्वालिटी। अगर हम लोग रखते उस वक्त, उस टाइम पे 10 साल 20 साल पहले, तो हम जैसे मिर्ची में या हल्दी में ऐसी क्वालिटी आती है 20 रुपए किलो कम, 10 रुपए किलो कम, तो उसमें डंक वाली भी हल्दी आती है तो 10 रुपए किलो भी कम मिल जाती है। वो माल हमने डंक वाली यानी कि जीव जंतु रहते हैं वो नहीं लिया, और इसकी बजाय अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करी। तो जैनिज्म का हमारा जो वो है वो भी पालन हो जाता है, जीव हिंसा नहीं करना, और अपन पाप से बच जाते हैं। दूसरा पुण्य कर्म जमा होते हैं। और तीसरा ये फायदा कि शुरुआत में अपने को मुश्किल पड़ती है। शुरुआत में हमने बहुत संघर्ष किया कि लो क्वालिटी के माल बिक रहे थे, तो उसको सामने हमको देना मुश्किलात पड़ी। पर धीरे धीरे ऐसा जम गया, 1 किलो 10 किलो 5 किलो से शुरुआत करके कि आज वो काफी टाइम काफी सेल होने लग गया। तो कहने का मतलब कि शुरुआत में कोई भी अच्छी क्वालिटी बेचने जाएंगे तो रेट अपना नो डाउट मार्केट से ऊंचा ही रहेगा, दिक्कतें भी आएगी, पर क्वालिटी कस्टमर तक पहुंचेगी। वो हमने काफी प्रयास भरपूर किए, सैंपलिंग किया, एडवर्टाइज की, ऐसे अलग अलग काफी तरीके अपनाए। तो वो चीज का सामना करते 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 हम ये लेवल पे पहुंच गए हैं। आपका कारोबार ना केवल अभी गुजरात में है, शायद मुझे लगता है अभी भारत के अनेक स्टेटों में फैला हुआ है। तो जाहिर है आपके साथ में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े होंगे, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर को पर्सनल उन्नति के लिए आप क्या कार्यक्रम करवाते हैं? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को हम मोटिवेशन करवाते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग होती है हमारी साल में 2 बार, तो उनके लिए दीदी हमारे जैसे अहमदाबाद में है, तो एक वस्त्रापुर सेंटर से जानकी दीदी और नीरू दीदी है। तो दोनों दीदी हमारे यहाँ पधारते हैं और उनको मोटिवेशन करते हैं कि आप जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो, आप नियम से और उससे चलोगे तो आपके जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और उनको बिजनेस विंग के काफी बिजनेस विंग में दीदी जाती है काफी इंडस्ट्रीज में, तो मोटिवेशन हमारे यहाँ भी करती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेशन मिलता है ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आता है। वो काफी उलझन में उलझे हुए रहते हैं, चाहे परिवार से या मार्केटिंग से या कहीं से, वो हो जाते हैं। तो ये चीज आने से उनको शांति मिलती है, सही राह मिलती है और मोटिवेशन होता है। तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है, साथ साथ में बिजनेस डेवलप करने की नए नए आइडिया आते हैं। और दीदी की जो समझानी होती है वो डीप में और अच्छे तरीके से होती है, तो उनको समझ में भी अच्छे से आ जाता है। उसमें क्या, दीदी तो है ही, साथ में परमात्मा की शक्ति है, तो दोनों का काम करता है। मार्केट में मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कई तरह के होते हैं, वो लोग बहुत समझा नहीं देते हैं फीस लेके। मतलब उनकी फीस 1 लाख 2 लाख ऐसे ऐसे होती है। एक से प्रहलाद राय है, ऐसे काफी काफी मोटिवेशनल गुरु है।
वो गुरु और ये गुरु, इसमें दोनों में अंतर है। इसमें ये भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, पर उसमें परमात्मा का साथ है, परमात्मा की शक्ति है, तो दोनों में अंतर पड़ता है। इसमें रिजल्ट मिलता है, इसमें जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो बिजनेस इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसका सेल बढ़ जाता है, वो रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की शक्ति है और वो दुर्गुणों से दूर होना है। जैसे कहा जाता है, अपना मन कंप्यूटर माइंड के हार्ड कंप्यूटर की तरह होता है, उसकी जो हार्ड डिस्क होती है वैसा होता है। अपने दिमाग में जैसे विचार भरेंगे वैसा अपने को मिलता है। तो पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार करेंगे तो वैसा ही आउटपुट बाहर आएगा, तो वैसा रिजल्ट हमको मिल रहा है। मतलब दीदी आने से, ब्रह्मा कुमारी संस्था के जुड़ने से काफी लोगों को लाभान्वित हुए हैं और बिजनेस में काफी फायदा हुआ है। जैसे कहते हैं परिस्थितियां सबके सामने आती है, आपके सामने भी आई होगी। ऐसा कोई अनुभव है जो आपके सामने ऐसी कोई समस्या आई है जिसका आपने इस आध्यात्मिक ज्ञान से समाधान किया हो? हाँ बिल्कुल, मेरे जीवन में से 2-3 बार परिस्थिति आई थी। जैसे एक बार इनकम टैक्स वाला आए थे अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले। तो इनकम टैक्स वाला क्या, वो लोग गलती से हमारे यहाँ पे आ गए, वो दूसरी कंपनी का कुछ हो करके, क्योंकि हमारे यहाँ टोटली ऑन पेपर काम है। तो वो लोग आए, बहुत चेकिंग किया, बहुत मतलब 2 दिन तक रहे, पर मैं बिल्कुल निश्चित रहा। मैं बाहर जाके सोफे पे बैठ गया। वो लोग देखते हैं कि आपकी ये मन की स्थिति है, दूसरे लोग होते तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत तो एकदम वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत वो करते हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। तो वो परिस्थिति आई तो स्वीकार कर लिया, और अपन अच्छा ही वर्क कर रहे हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। पर जो टेंशन आना चाहिए और वो चीजें भी उस वक्त नहीं आई। दूसरी घटना हुई थी कि कोल्ड स्टोरेज में हमारा माल रखा था, वो लॉस हो गया। तो वो हमारा सीजन का माल था, वो ज्यादा माल था। तो उस वक्त भी हिम्मत रखा और परमात्मा को याद किया कि भगवान परमात्मा, श्री बाबा तू जान, तेरा काम है, मैं तो एक सिर्फ निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, तो तेरे को संभालना है, तेरे को देखना है। तो वो लॉस तो हो ही गया, जो होना था हो चुका। पर उसके बाद हमारा जो मिर्ची का बाकी का स्टॉक था उसमें तेजी आ गई, तो हमारा नुकसान रिकवर हो गया। मतलब इसमें, इस संस्था में ऐसा नहीं है कि कोई जादू करते हैं, आप जुड़ोगे तो हजारों लाखों कमाओगे, वैसा नहीं होता है। ये ऐसा एक्सपेक्टेशन अपन नहीं कर सकते हैं। पर अपने विकर्म विनाश होते हैं, पुण्य कर्म जमा होते हैं, सही तरीके से चलते हैं, और जो आपदा शरीर है, शरीर में बीमारी आती है, जाती रहती है, पर वो बीमारी आती है तो अपने को पता ही नहीं चलता कहाँ आके चली गई, क्योंकि आत्मिक स्मृति का भान आता है, देहभान दूर हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता। इसी तरह ये मन में ये नहीं लगता है दिन में कि दिन भर पैसा 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 कमाना है, बिजनेस है, बिजनेस बिजनेस बढ़ाना है, बढ़ रहा है। पर एक जो माइंड सेट होता है ना, शांति से, प्रेम से, आनंद से बिजनेस करना, वो चीज अलग होती है। और अपन एकदम बस बिल्कुल अपने पास टाइम नहीं है, सुबह से लेके भागो भागो बिजनेस, सुबह दिन रात उसी के विचार करो, वो दोनों चीज अलग हो जाती है। तो इसमें जीवन जीने की कला बताते हैं, बिजनेस कैसे किया जाए, वो कला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय से काफी हम सब परिवारजनों को मिली है। जैसे दुनिया में तो कहते हैं कि सफलता मतलब ये कि इस साल 10 लाख का मुनाफा हुआ तो अगले साल 20 लाख का होना चाहिए, इस बार एक दुकान है अगली साल 2 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो सफलता का मापदंड तो बाहर ऐसा ही मानते हैं कि निरंतर हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाए। आपकी नजरों में, जैसे कि आप इस आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में अभ्यास करते हैं, तो आपकी नजरों में सफलता का मापदंड क्या है? क्या यही सफलता है, प्रॉफिट होता रहे, या इसके अलावा और कुछ भी है जो हमारे जीवन में सफलता का मापदंड होना चाहिए? सफलतम व्यक्ति इसको कहा जाता है कि मन में शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, संतोष बना रहे, वो सफल व्यक्ति कहा जाएगा। चाहे उसके पास 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, या 200 करोड़ हो, या हजारों करोड़ हो, पर अगर मन में संतोष, शांति, सुकून नहीं है तो वो पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम का ही नहीं है। कई धनिक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे होते हैं पर उनके जीवन में काम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो उसको जी नहीं सकते, उसको यूज ही नहीं, प्रयोग ही नहीं कर सकते, उस पैसे को, उस साधनों को प्रयोग ही नहीं कर सकते। सफलतम उसको कहा जाएगा कि जैसे अपना परिवार साथ में है, अपन सब मिलके काम कर रहे हैं, यूनिटी से काम कर रहे हैं, और जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं,
पर किसी को हैरान करके नहीं, दुख और तकलीफ करके नहीं, जीव हिंसा करके नहीं, और आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़े, तो इस जन्म का तो मिलता ही मिलता है, पर अगले जन्मों का भी मिलता है पुण्य कर्म। तो इस जन्म अपने जो पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म थे वो अपने इस यूज कर रहे हैं ताकि अपन बिजनेस में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पर नेक्स्ट जन्म के लिए भी अपन साथ में पुण्य कर्म जमा करते हैं, वो अपने साथ में आता है। तो ये जो साथ में आने वाली कमाई है, साथ में आने वाली चीज कौन सी है, तो यही है कि पुण्य कर्म। वो पुण्य कर्म अर्जित करना वो सफलतम बात है। साथ में अपन हो सके इतना दान कर सके, लोगों को मदद रूप से हो सके, लोगों को इसी चलाते हुए, जैसे हमारे यहाँ 300 जन है तो उनका परिवार चल रहा है। 300 हमारे यहाँ कैंप भी लगाते हैं ये फैक्ट्री स्टाफ के लिए और बाहर गांव के लिए। तो ये सब चीजें अपने दिमाग में विचार कब आते हैं कि ऐसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, तो अपने जीवन में एक एक बात सेवा का ही विचार आता है, कैसे किसी का भला हो सके, कैसे किसी का फायदा हो सके। तो भगवान ने एक निमित्त बनाया इंडस्ट्रीज डालने के लिए, पर ये विचार भी आए, साथ में ये भी चले सेवा का कार्य, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बहुत अच्छा सफलता मिल सकती है। लोगों की चाहना मिलना सफलता है, लोगों से प्रेम मिलना सफलता है, लोग अपने यहाँ जो भी काम करे अपने साथ वो खुशी रहे, वो सफलता है, नहीं कि पैसा। पैसा आजकल तो नॉर्मल व्यक्ति के पास भी 2-5 करोड़ 100 करोड़ नॉर्मल व्यक्ति के पास भी होता है, पर उसका कोई मान, समाज में मान सम्मान नहीं, या उसको कोई गिनेंगे नहीं आएगा, वो नहीं होता है। उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास संस्कार होना चाहिए, व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। कई इंडस्ट्रीज में देखा जाता है कि वो लोग मीटिंग होती है तो बाहर जाके ड्रिंक्स पार्टी या जो भी पार्टी अरेंज करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करते हैं ताकि लोग उनसे जुड़े। और आजकल लोगों को, व्यापारियों को इससे बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये चीज ऐसी है कि छोटे में आकर्षित कर देती है, पर वे ये चीज से बच के रहना, खुद को दूसरों को बचाना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा मानवता का कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। तो इससे अपने को पुण्य का कार्य भी जमा होता है, जीवन में खुशी मिलती है हमेशा, कि ऐसा नहीं लोड बोझ लगता है कि मेरे को अरे इतने सारे वर्कर्स को संभालना है, इसके रेट कम हो गए, इसके रेट ज्यादा हो गए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ट्रस्टी बन के करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है। ऐसा नहीं कि सब भगवान पे छोड़ दिया, अपना भी काम है, अपना भी ड्यूटी संभालना है, अपना जो समय है बिजनेस का वो काम करना है, बिजनेस के समय बिजनेस करना है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और अच्छे तरीके से करना है। तो इसी को सफल व्यक्ति गिना जाए। कई लोग व्यापारी कहते हैं कि आजकल गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज बदलती है, इतने सारे टैक्सेस बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत 1-2 नंबर पे काम करना पड़ता है, तो नहीं तो बचेगा नहीं अगर सारा हम गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स बने वो हमारे हित के लिए ही बने होते हैं, तो हमें पूरा गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार ही अपना कारोबार करना चाहिए या 2 नंबर का भी थोड़ा बहुत करना चाहिए? हाँ, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको अगर शुरू से ही अपन 1 नंबर का करेंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, 2 नंबर का नहीं करेंगे, तो बहुत फायदा होता है। हमारे फादर जो छोटे स्केल पे बिजनेस था तब से इनकम टैक्स पेयर है, और आज ये पोजीशन हो गई कि हमको बहुत बेनिफिट लग रहा है। गवर्नमेंट नोटबंदी लाई और काफी रूल्स ले आए स्ट्रिक्ट, काफी इनकम टैक्स इंक्वायरी आती रहती है जनरली, हमारे यहाँ नहीं पर जनरली। तो उसके क्या होता है कि लोगों के पास जो पहले 2 नंबर के पैसे थे, अभी भी है, तो कुछ चीज प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते, दूसरे साधनों नहीं कर सकते, और हम आराम से बेझिझक, जैसे फैक्ट्री लेना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो पूरा ऑन पेपर काम कर सके, क्योंकि ऑन पेपर अपने पास कैपिटल भी होना जरूरी है। अगर अपन सोचेंगे कि टैक्स नहीं देंगे तो ऑन पेपर कैपिटल नहीं रहेगी, पर फ्यूचर में अपना डेवलपमेंट का प्लानिंग होगा, तब उस समय अपने पास कैपिटल नहीं होगी तो कहाँ से लाओगे आप, अरेंजमेंट कहाँ से करोगे। तो ये 2 नंबर का सिस्टम शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतने पैसे अपने बच गए, पर आगे जाके भविष्य के लिए वो नुकसानदायक है। और गवर्नमेंट अभी तो सबको पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बिल्कुल, मतलब इंक्वायरी भी काफी आईटी इंक्वायरी चलती है, और कहीं पे भी बिल्कुल छोड़ते नहीं, ई वे बिल सिस्टम और सब हो गया है, तो काफी लोग तो कन्वर्ट हो ही गए। हम हमारे व्यापारियों को, रिटेलरों को, सबको समझाते हैं कि आप 1 नंबर का करो और ऑन पेपर करो, तो वो लोग धीरे धीरे, वो भी काफी लोग कन्वर्ट हो गए। अब तो उनको करना ही पड़ रहा है, चाहे मानने से या ऐसे। ऐसे परमात्मा का भी रूल्स है, आप चाहे प्यार से मानो
या उससे मानो, आप नियम से चलो या नियम विरुद्ध चलो, 1 नंबर का करो, 2 नंबर का करो, बेलसेल करो, नहीं करो, पर एक दिन उनको आपको भुगतना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे प्यार से या मार से। तो इससे अच्छा अपन प्यार से ही क्यों ना करें अच्छा काम। और जितना अपने जीवन में मिलना चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, जो भी मिलना चाहिए, वो तो अपने कर्म अनुसार मिलना ही है, चाहे आप गलत तरीके से करो या अच्छे तरीके से करो। तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से करके 1 नंबर की प्रॉपर्टी बसाए, अच्छे सुकून से जिए। मैंने कई लोगों को देखा है, 2 नंबर के पैसे होते 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ उधारी में देते हैं, किसी को दिया, किसी को, कहीं ना कहीं वो लोग अटक जाते हैं, पैसे मांग नहीं सकते क्योंकि केस से दिया हुआ है, पैसे कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट अटक जाता है। तो ओवरऑल तो ये टैक्स जितना बचत होती ही नहीं है, इसलिए टैक्स बचत करने करने का, कैसे 2 नंबर का करने का कोई फायदा नहीं, 1 नंबर करने का फायदा ही फायदा है। जैसे कहते हैं बिजनेस मतलब बिजी मैन, उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जहां वो जाता है बिजनेस करने के लिए रात को 12, 10, 11, 12 बजे तक बिजनेस करता है, और जब सुबह आता है तो सुबह लेट उठता है, 9, 10 बजे तक। तो ऐसे समय में आपका भी कारोबार ऐसा है, आप भी बिजी रहते हैं, तो आप स्वयं के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, और आप अपने दिनचर्या के माध्यम से व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप भी इस जीवन में गृहस्थ परिवार में रहते भी इस मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, इस ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकते हैं? हाँ, अपन जनरली किसी को भी बिजनेसमैन को बोलते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो या स्पिरिचुअलिटी करो या धर्म का नॉलेज लो, तो सब बोलते हैं टाइम नहीं है। पर एक्चुअल में ये संस्था ये सिखाती है टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करना। सुबह का जो परमात्मा सुनाते हैं 4 से 5 का जो अमृत वेले का समय होता है, वो अपना होता है, परमात्मा की शक्तियां विचरण होती है और वो शक्तियां अपने को प्राप्ति होती है। तो वो अमृत वेले का समय मैं करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और साथ में जो परमात्मा के महावाक्य है उसके बाद वो सुनता हूँ 7 से 8 बजे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा वगैरह करता हूँ और उसके बाद फैक्ट्री पे आता हूँ। तो कहने का मतलब समय अपने हाथ में है। अगर रात को हम 12-1 बजे सोएंगे, टीवी देखेंगे या मूवी देखेंगे, तो लेट नाइट सोएंगे तो लेट ही उठना होता है। पर समय पे सोएंगे तो अपन सब अपने जो आत्मा का कल्याण का कार्य है, समाज का कल्याण का कार्य है, वो सब अपन कर सकेंगे, अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो आपने बिजी रहते हुए अपने व्यवहार को, अपनी दिनचर्या को इजी बनाया, क्योंकि कारोबार भी चलता है, लेकिन अपने स्वयं के लिए भी आपने कुछ परिवर्तन के लिए आपने समय दिया है। इसलिए कहते हैं मनुष्य संसार में अकेला ही आया था और अकेला ही जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में हम बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कमाते हैं, उनके लिए रखे भी जाते हैं, लेकिन हमने स्वयं के लिए क्या कमाया। जब हम अकेले इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ में ऐसे पुण्य कर्म जाने चाहिए, तो उस पर आपने अटेंशन दिया। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस मैं इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यापार उद्योग से जो भी जुड़े हुए सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो 74 ईयर्स से अपना ज्ञान से परमात्मा के महावाक्य सुना रही है, राजयोग मेडिटेशन करवा रही है, वो उस संस्था से आपको 7 डेज का कोर्स करना चाहिए और उस संस्था से जुड़ना चाहिए। जुड़ने क्यों जुड़ना चाहिए? एक तो उसमें हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलता है और हैप्पीनेस मिलता है। इससे जुड़ने से विचार कम होते हैं और अपने जीवन में अच्छा शांति मिलती है, सुकून मिलता है और अपन हमेशा अच्छा ही अच्छा लगता है, कोई भी परिस्थिति हो चाहे कैसे भी हो। जैसे अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, तो कई लोगों के जीवन में बहुत डर आ चुका है। कई लोग मानसिक वो हो गए कि डिस्टर्ब हो गए कि अरे इतने सारे लोग हजारों लाखों मर रहे हैं, तो कहीं मैं तो मर न जाऊं। पर इसमें परमात्मा ऐसा अपने को बिल्कुल साउंड प्रूफ कर देते हैं कि बच्चे चिंता मत करो, मैं हूं ना। और दूसरा, इसमें जो संस्था में विशेषता है कि जो ज्ञान में भी जुड़े हैं 9 लाख लोग भाई बहन, तो उसमें किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, खान पान शुद्ध रहता है और इसके कारण किसी को भी प्रभावित नहीं हुआ। ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है। इसी तरह मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस संस्था से आप अवश्य जुड़िए ही जुड़िए। इसमें धर्म आधारित नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है।
जैसे बीके शिवानी दीदी की स्पीच आती है, वो यूट्यूब या गूगल पे आप सर्च करके अवश्य सुनना। वो अपने मन के विचारों कैसे होते हैं, परिवार में कैसे रहना, उसके बारे में बताते। मतलब धर्म के आधारित नहीं बताते, पर उसी में धर्म आ जाता है। जैसे वो अपने कहते हैं कि परिवार में मिलजुल कर हो या किसी से मन मुटाव हो, तो आप उनको लेट गो करो, भावना रखो, तो उससे परिवार में भावना अच्छी रहेगी। तो अपने आप जो कहते हैं ना कि हमारे जैन शास्त्र में कि राग द्वेष नहीं करना, तो अपने आप वो चीज आ ही जाती है, यानी कि पुण्य कर्म जमा हो ही जाते हैं। तो इसमें धर्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है, और अपने जीवन में काफी परिवर्तन आता है। वेल्थ भी बढ़ती है, हेल्थ भी बढ़ती है, और हैप्पीनेस भी मिलता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, हमारे परिवार का अनुभव है। तो आप सभी भी अवश्य इससे जुड़ेंगे, इसी में एक्सपेक्टेशन चाहूंगा। अगर आप जुड़ नहीं पाए तो आप 7 डेज का कोर्स एक बार अवश्य करना चाहिए, और नहीं तो उस पे यूट्यूब और गूगल पे भी उसका रहता है, तो आप उसको अवश्य देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार आपके, आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश भंडारी जी। ये थे वसंत मसाला ग्रुप के एमडी कहें, और आपने अपने विचार हमारे बीच में रखे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे विचारों से प्रभावित होकर के हम अपने जीवन में कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो मुझे विश्वास है हमें बहुत कुछ उसका फायदा होता है। तो आपने अपने कारोबार से अमूल्य समय निकाल करके हमें ये टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।